जरा सोचिए एक ऐसे क्रिमिनल नेटवर्क के बारे में जो पूरी तरह से अदृश्य है, जो विदेशी नंबरों और सीक्रेट ऐप्स के पीछे छिपकर अपना सारा काम करता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस ने टेक्नोलॉजी और पुरानी जासूसी के दम पर इस घोस्ट नेटवर्क का पर्दाफाश किया। ये कहानी एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये ऑपरेशन आखिर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ एक आंकड़ा ही काफी है, 5 करोड़ रुपये। जी हाँ, पुलिस ने इतनी कीमत की ड्रग्स जब्त की है। तो ये साफ है कि ये कोई गली नुक्कड़ का मामला नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक ऐसा सिंडिकेट जो विदेशी नंबरों और एनक्रिप्टेड ऐप्स की आड़ में काम कर रहा था, उसे आखिर पुलिस ने पकड़ा तो पकड़ा कैसे? आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि पुलिस ने इस घोस्ट नेटवर्क पर कैसे काबू पाया। देखिए, इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को गिराने की पूरी कहानी शुरू हुई सिर्फ एक खुफिया जानकारी से। कभी-कभी एक छोटी सी टिप ही सबसे बड़े ऑपरेशनों की नींव रख देती है, और इस केस में तो बिल्कुल यही हुआ। तो बात है 2 दिसंबर 2025 की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तक एक गुप्त सूचना पहुंचती है, और बस यहीं से इस पूरे ऑपरेशन का ताना बाना बुना जाना शुरू हो जाता है। ये कोई अचानक की गई रेड नहीं थी, बल्कि इंटेलिजेंस पर आधारित एक बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया ऑपरेशन था, जिसकी पहली कड़ी यही टिप थी। अब पुलिस के लिए चुनौती ये थी कि वो एक ऐसे नेटवर्क का पीछा कर रहे थे जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि उसे कोई ट्रैक न कर सके। मतलब एक क्लासिक चूहे बिल्ली का खेल था, लेकिन इसमें एक डिजिटल जमाने का ट्विस्ट था। और ये लड़ाई थी 2 अलग-अलग दुनियाओं के बीच। एक तरफ सिंडिकेट विदेशी फोन नंबर्स और एनक्रिप्टेड व्हाट्सएप के पीछे छिपा हुआ था, तो दूसरी तरफ थी पुलिस, जो पुराने जमाने की जासूसी और मॉडर्न टेक सर्वेलेंस, मतलब दोनों का इस्तेमाल कर रही थी। सच कहें तो ये एक असली हाईटेक चेस था। देखिए, पुलिस का एक्शन प्लान बिल्कुल सधा हुआ था। सब कुछ खुफिया जानकारी से शुरू हुआ, जिसके आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई। फिर शुरू हुआ निगरानी का एक लंबा दौर, जिसमें उनकी हर एक हरकत पर नजर रखी गई, और आखिर में जब सही मौका मिला तो धरपकड़ की गई। इससे पता चलता है कि ऐसे मुश्किल ऑपरेशन सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सब्र और सही स्ट्रैटेजी से जीते जाते हैं। तो महीनों की निगरानी और प्लानिंग के बाद अब एक्शन का समय आ चुका था। दिल्ली में यह ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में पहुंचा, जहां पुलिस ने अपना जाल बिछाया और संदिग्धों पर शिकंजा कस दिया। इस ऑपरेशन में 2 बड़े खिलाड़ी पकड़े गए, फ्रैंक विट्सुस उमे और संडे ओतू। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि फ्रैंक उमे कोई नया नाम नहीं था। वो 2015 में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका था, यानी वो जमानत पर बाहर आकर फिर से उसी धंधे में लग गया था, जिससे ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। पुलिस की जांच में पता चला कि ये दोनों भारत आए तो थे बिजनेस वीजा पर, कपड़ों का व्यापार करने, लेकिन जब बिजनेस में घाटा हुआ तो पैसा कमाने के लिए इन्होंने ये खतरनाक रास्ता चुन लिया। और फ्रैंको में, वो तो 2024 में ही अपने पिछले केस में जमानत पर बाहर आया था। ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक तंगी और पुराना आपराधिक रिकॉर्ड मिलकर एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बना सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि पुलिस में जब्त क्या क्या किया। 418 ग्राम कोकेन और 925 MDMA यानी एक्सटेसी की गोलियां। ये हाई एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ हैं। इससे यह भी पता चलता है कि यह नेटवर्क दिल्ली के एक खास तबके को टारगेट कर रहा था। लेकिन रुकिए, ये गिरफ्तारियां कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को समझ आया कि ये मामला सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय जाल से जुड़े हुए हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये मामला सिर्फ कुछ लोकल ड्रग बेचने वालों का नहीं है। पुलिस ने एक ऐसे ट्रांसनेशनल क्राइम नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जिसके तार भारत के बाहर तक जुड़े हैं, और जिसके सरगना विदेश में बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को चला रहे थे। इन आरोपियों पर अब एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये भारत का सबसे सख्त एंटी ड्रग कानून है, और अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बहुत लंबी जेल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। कुरियर तो पकड़े गए, लेकिन उन असली खिलाड़ियों का क्या, जो सरहदों के पार बैठकर ये पूरा खेल चला रहे हैं? असली चुनौती तो अब शुरू होती है। क्या जांच एजेंसियां डिजिटल सुरागों और मनी ट्रेल के सहारे उन विदेशी सरगनाओं तक पहुंच पाएंगी? इस घोस्ट नेटवर्क का असली भूत पकड़ में आएगा या नहीं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।